Hello everyone. Today in this video we'll be discussing कि prelims की strategy कैसी होनी चाहिए and today I'll be focusing more on इस साल का attempt next year and next to next year. तो इस साल we have prelims by like May we have. So we have to focus on कि what we have to do and the exact precise things कि करना क्या actually बिकॉज हम लोग सोचते रहते हैं कि टेस्ट बनाने हैं टेस्ट रिवाइज कब करना है बेसिक्स रिवाइज करने हैं एंड लॉट मेनी अदर थिंग्स कि मीन्स का प्रिपरेशन करें या नहीं करें कब छोड़ना है एंड ऑप्शनल ऑल्सो इज देयर सो व्हाट आर द बेसिक थिंग्स कि हम लोग को करना क्या है और कैसे एग्जाम निकलता है फिर सो आई हैव क्रिएटेड दिस कि मस्ट डूज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये तो बिल्कुल करना ही है पहला प्रीवियस ईयर डीप एनालिसिस व्हाई हैव आई रिटन डीप एनालिसिस इस सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सिर्फ देखना और इसके ऑप्शंस पढ़ के सही आंसर को याद नहीं करना है दैट इज अ वेरी वेरी रॉन्ग स्ट्रैटेजी एंड एंड इस तरीके से आपको ये समझ में ही नहीं आया कि पैटर्न क्या है पैटर्न जो लोग कहते हैं पैटर्न है यूपीएससी का या फिर उसके क्वेश्चंस के को पूछने का एक तरीका होता है एंड एलिमिनेशन स्ट्रैटेजीज एंड ऑल दो स्ट्रैटेजीज वो काम तभी करेंगे जब आप डीपर एनालिसिस लेंगे जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इफ यू आर टेकिंग पिछले साल क्वेश्चन पेपर उठाइए एंड हर एक क्वेश्चन के हर एक टर्म को आप ढूंढिए बहुत समय लेता है ये इस प्रोसेस में बहुत समय जाता है आपका बट दिस इज द मेन इन्वेस्टमेंट यू आर गोइंग टू डू फॉर ए प्रीलिम्स आई एम गारंटीइंग यू वंस यू डू दिस यू विल आपको खुद समझ में आ जाएगा कि चीजें काम कैसे कर रही है कोई भी एलिमिनेशन स्ट्रेटजी काम कैसे करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चंस रिपीट करती है यूपीएससी कैसे पिछले के पिछले साल में जो ऑप्शन दिया गया था वो इस साल के क्वेश्चन में आपको दिखेगा सो यू हैव टू डू अ वेरी डीपर एनालिसिस कोई एक क्वेश्चन है लेट सपोज अगर इकोनॉमी में अगर बजट पे क्वेश्चन है तो बजट को आप जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं उस क्वेश्चन में आप उन सब चीज सबके बारे में ढूंढिए और थोड़ा जानकारी रखिए कि वो चीज है क्या अगर किसी लेक के बारे में मेंशन किया हुआ है और अगर पूछा जा रहा है कि ये लेक कहाँ पे है तो जितने भी चार ऑप्शन है उन चारों ऑप्शंस के बारे में आप ढूंढिए थोड़ा पता करिए यू हैव टू बी अवेयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स यू डोंट हैव टू जस्ट मग अप थिंग्स कि अच्छा ये क्वेश्चन है उसका ये आंसर है वैसे दैट इज नॉट हाउ यूपीएससी इज वर्किंग एंड वो एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि हम लोग को हर चीज का आंसर आता हो वो बस हमें एक्सपेक्ट करता है कि हम क्या डिराइव कर पाते हैं अपने रीजनिंग के थ्रू हाउ पावरफुल इज आवर रीजनिंग उतने स्ट्रेस कंडीशन में भी हमारा रीजनिंग का काम करता है या नहीं नेक्स्ट इज थोरो विद द बेसिक्स आपने जितना भी अपना सॉलिड फाउंडेशन बना के रखा है यू हैव टू बी थोरो विद दैट आपको यू डोंट हैव टू मेक एनी मिस्टेक आपको अगर लग रहा है कि आपको अ, अगर लक्ष्मीकांत कंप्लीट हो गई है तो यू हैव टू बी वेरी मच थॉरो एंड यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि हाँ मैंने कंप्लीट कर लिया है आप एक बार दो बार पढ़ के किसी का कभी कंप्लीट नहीं होता है यू हैव टू बी वेरी मच ऑनेस्ट टू योरसेल्फ कि क्या मेरा बेसिक्स थॉरो है या नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज योर बेसिक्स वेरी वेल यू कैन नॉट अफोर्ड टू मेक एनी मिस्टेक फ्रॉम इकोनॉमिक्स जो बेसिक इकोनॉमिक्स है बेसिक पॉलिटी है बेसिक हिस्ट्री है आप उस पर गलती मत करिए देन गिव टेस्ट्स व्हाई आई एम सेइंग ये इसको मस्ट डूज में क्यों डाला गया है मेनी अदर पीपल सेज कि मैंने टेस्ट नहीं बनाया एंड आई हैव नॉट गिवन एनी मॉक्स मैंने कोई नहीं दिए और मैं सीधे पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके बट आई वुड से नहीं टेस्ट देने से दो चीजें होती हैं पहले आपको आपको अगर इफ यू आर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन और आपको उतना आइडिया नहीं है एग्जाम के बारे में तो यू मस्ट गिव टेस्ट यू मस्ट आई एम सेइंग यू मस्ट गिव टेस्ट्स क्यों क्योंकि आपको पहले तो आपका बेसिक्स रिवाइज होगा वो चीजें जहाँ पे आपका मेमोरी जो है या फिर आपका ब्रेन उतना एक्टिव नहीं था जैसे आप लक्ष्मीकांत पढ़िएगा तो इट इज वेरी मच नेचुरल कि आपका ब्रेन कंप्लीटली उतना वो पूरे चैप्टर के एंड टू एंड तक में एक्टिव नहीं रहा होगा बहुत सारी चीजें वो छोड़ देता है वी टेन टू रीड बट वी डोंट टेन टू मेमोराइज एंड रिमेम्बर थिंग्स तो जहाँ पे आपका ध्यान नहीं गया होगा पढ़ने के टाइम में टेस्ट आपको वो सारी चीजों को ध्यान में लेके आता है तो इट इज वेरी नेसेसरी कि आपको वो छोटी छोटी चीजें याद कराता टेस्ट याद कराता है तो इट इज वेरी नेसेसरी टू गिव टेस्ट इनिशियली यू शुड गिव टेस्ट बट डू नॉट गेट ओवर स्वेड कि मेरा टेस्ट में मार्क्स बहुत अच्छा आ रहा है बहुत बुरा आ रहा है डोंट गेट ओवर स्वेड विद दैट गिव टेस्ट फॉर रिविजन कि मुझे मैंने अगर पॉलिटी कंप्लीट कर ली है तो मैं पॉलिटी की टेस्ट लगा लेती हूँ
एंड दिस इज द वे कि आपके जितने भी छूट छूट रहे थे जो टॉपिक्स, या फिर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं आपको लगा होगा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर उससे क्वेश्चन आया होगा तो आपका ध्यान में रहेगा। तो इट लेट्स यू एनालाइज थिंग्स की ऐसी चीज़ें कैसे चल रही हैं। ये जो टॉपिक्स छूट गए थे मेरे, उससे क्वेश्चंस बन रहे हैं। नेक्स्ट व्हाट इट डज कि आपको एक आइडियल मतलब मार्क्स आपको बताता है कि आप कितने ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आपका मार्क्स मैक्सिमाइजेशन किस में हो रहा है। लेट सपोज इफ यू आर मेकिंग 70 क्वेश्चंस, इफ यू आर जस्ट अटेम्प्टिंग 70 क्वेश्चंस और आपके 65 सही हो जा रहे हैं, तो आपको ये पता चलेगा आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। तो लेट सपोज इन माय केस इट हैपेंस कि मैं 90 से ज़्यादा बनाती हूँ, देन ओनली इट हैपेंस कि मुझे मुझे पॉजिटिव ज़्यादा आते हैं। तो इन एनी केस इफ आई मेक 30 क्वेश्चंस तो भी मेरे 30 गलत रहेंगे, इफ आई मेक 90 क्वेश्चन तभी मेरे 30 गलत रहेंगे। तो दिस इज अ थिंग विच आई हैव फाउंड, एंड ये टेस्ट से थ्रू ही पता चलेगा। तो इट इज वेरी मच नेसेसरी कि आप टेस्ट दीजिए, एंड टेस्ट को यूज करना कैसे है, दैट इज अ पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव। तो आई वॉज यूजिंग टेस्ट बेसिकली टू मेमोराइज वट एवर आई हैव रेड, एंड दूसरा टू फाइंड द पॉइंट कि कितने क्वेश्चंस मुझे कितने क्वेश्चंस बनाने हैं और मेरी एक्यूरेसी कितनी है। तो दिस वॉज टू फाइंड, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। सो फाइंडिंग योर एक्यूरेसी पॉइंट वॉज वेरी नेसेसरी, थ्रू टेस्ट आपको पता चलेगा। एंड ऑल्सो प्रैक्टिस ही सैट डेली। वाई एम सेइंग डेली, क्योंकि सी वी टेंड टू हम इतना पढ़ते हैं एंड वी टेंड टू फॉरगेट सम ऑफ द मैथमेटिक्स एप्लीकेशन, मैथमेटिकल एप्लीकेशन भूल जाते हैं, या मल्टीप्लिकेशन में टाइम लगता है। तो इफ यू आर प्रैक्टिसिंग सी सैट सिर्फ संडे को, देन इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट, क्योंकि आप हफ्ते पूरे महीने में 4 दिन प्रैक्टिस करोगे, एंड इट इज़ वेरी मच लाइक आपका ब्रेन उतना फास्ट नहीं काम करेगा एज आई थिंक, क्योंकि यू हैव टू लाइक यू हैव टू बी एक्टिव। यू आर गिविंग सी सैट 2 बजे से 3 बजे तक आपका एग्जाम पेपर होगा, तो यू हैव टू बी एक्टिव इन दैट टाइम। तो इट वॉज फॉर मी, इट वर्कड फॉर मी कि आप 2 बजे से 3 बजे तक, या फिर जितने बजे, 2 से 4 बजे तक आप ये टाइम सेट कर लीजिए कि मैं रोज इतने टाइम पे मैथ्स बनाऊंगी बनाऊंगा। तो इट हैपन्स कि आपका ब्रेन ऑलरेडी एक्टिव हो जाता है। एक दो अगर अभी इफ यू आर स्टार्टिंग इवन नाउ, इट इज गोइंग टू वर्क वेरी 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 स्मूथली। keep on practicing some of the things, maths practice करिए, reasoning practice करिए, and English comprehension practice करिए। So don't leave it for 2-3 days या फिर 4-5 दिन में, क्योंकि आई फील कि हम लोग ह्यूमैनिटीज पढ़ते पढ़ते थोड़े मैथमेटिकल चीजें हम भूल जाते हैं, इवन इफ यू आर ऑफ अदर बैकग्राउंड ऑल्सो। बट डू प्रैक्टिस, क्योंकि सिर्फ मैथमेटिकल एप्लीकेशंस याद करने से नहीं हो रहा है, यू नीड रीजनिंग ऑल्सो। तो उस लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में आपको रीजनिंग भी लगाना है, आपको मैथ सॉल्व भी करना है। तो यू नीड टू प्रैक्टिस इट डेली। तो डेली वाला ज़्यादा अच्छा रहता है। थोड़े थोड़े समय के 1 घंटे के लिए भी करिए, देन इट इज़ फाइन। देन इज या आई एम सेइंग डोंट लीव ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, व्हाई आई एम सेइंग इट दिस टाइम, कि प्रीलिम्स के टाइम में है। एंड सी मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स टेंड टू स्टार्ट अपने जो प्रिपरेशन है प्रीलिम्स की, वो या तो जनवरी में बहुत सारे लोग कर ले देते हैं, शुरू कर लेते हैं, या फिर फेब में, एंड मार्च अप्रैल में यू हैव कम्प्लीटली प्रीलिम्स। सो एज आई फेल्ट कि हमारा जो ऑप्शनल है या फिर हमारा जो मेंस है, क्योंकि मेंस की चीज़ें GS1 GS2 GS3 फिर भी थोड़ा ओवरलैपिंग है आपके प्रीलिम्स के सिलेबस से, पर ये ऑप्शनल जो बहुत पीछे छूट जाता है। मैनी ऑफ यू माइट हैव कि बहुत कंप्लीट कर लिया है, बहुत लोगों ने नहीं कंप्लीट किया है, पर एक 1 घंटा या फिर थोड़ा आधा घंटा ही एटलीस्ट आपको देना चाहिए कि आप उसको रिवाइज करते रहो, आप भूलो नहीं। बिकॉज देखिए, आपका ऑप्शनल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन योर मेंस। सो आप 3-4 महीने बिल्कुल ही डिवॉइड ऑफ ऑप्शनल रहोगे, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आप प्रीलिम्स का रिजल्ट निकलते ही आप तुरंत ऑप्शनल के टेस्ट सीरीज लगाओगे, ये करोगे, एंड ऑल दोज थिंग्स विल एक एक रश क्रिएट करेगा। सो डोंट लीव एनीथिंग। आप थोड़ा समय दो, पर समय दो, ऑप्शनल को थोड़ा समय दो, हाफ एन आवर दो, इट इज फाइन। 2-3 डेज में हाफ एन आवर दो, 1 आवर दो, इट इज देन ऑल्सो फाइन। बट डोंट लीव इट कम्प्लीटली। आई फील वो थोड़ा छोड़ना बहुत ज्यादा गैप बना देता है, आपको फिर से वापस सब कुछ शुरू करने में थोड़ा टाइम लगता है। देन ओकेजनल आंसर राइटिंग्स, या दिस इज ऑल्सो व्हाट आई फील बहुत हेल्पफुल रहता है, बिकॉज यू कीप ऑन राइटिंग टेस्ट। अगर आप टेस्ट लिख रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो एक
एमसीक्यू सॉल्व करने वाली टेंडेंसी आ जाती है। तो आप अगर आप आंसर लिखोगे तो आपको ये हैबिट भी आपका बना रहेगा, एंड एक नया न्यूनेस भी रहता है कि हाउ यू आर पुटिंग थिंग्स, एंड यू कीप ऑन अपना अपना वो एनालिसिस वाला पार्ट भी आपका डेवलप होते रहता है, विच हेल्प्स यू अल्टीमेटली इन प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन को समझना है एंड मेंस में ऑल्सो आपको क्वेश्चन को समझना है, एंड यू हैव टू इलैबोरेटली आंसर। तो बोथ आर गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, सो ओकेजनल आंसर राइटिंग मस्ट ऑल्सो बी डन। आई फील थोड़ा समय दे देना चाहिए, लाइक वंस इन अ वीक और 2-3 डेज में वंस, हाफ एन आवर आप लगा लो, इट इज फाइन दैट मच। सी बेसिकली दिस एग्जाम इज कि आप विनिंग मेंटालिटी कैसे डेवलप करो। इफ यू आर गोइंग टू थिंक कि ये नहीं होने वाला है, मेरा ये बाकी है, मेरा करंट अफेयर्स बाकी है, मेरा स्टार्टिंग नहीं हुआ है, तो यू आर गोइंग टू जस्ट sabotage yourself, एंड अपने आप को इतने बुरे लाइट में मत देखो। जस्ट थिंक अबाउट कि हाउ टू विन, कि अगर मुझे जीतना है तो मैं चाहे मैं 1000 टाइम टेबल्स बनाऊं या 10,000 टाइम टेबल्स बनाऊं, इट डज नॉट मैटर। इट डज नॉट मैटर इफ आई डू नॉट रीड। अगर अगर मैं कुछ छोड़ के जा रही हूँ तो मुझे उसका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाउ आई एम गोइंग टू हैंडल इट एग्जाम में। लेट सपोज यू हैव नॉट डन करंट अफेयर्स, तो सोचो कि हम एग्जाम में कैसे हैंडल करेंगे। तो डू यू हैव अनदर स्ट्रैटेजी? आपकी ये स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि मुझे जीतना कैसे है, मुझे इस चीज को विन विन कैसे करना है। ये नहीं होना चाहिए कि मेरा ये टारगेट है कि मैं ये सब कुछ पढ़ के जाऊं और मुझे पता ही नहीं कि एग्जाम पेपर सॉल्व कैसे करना है। आप अगर ये सोचोगे ही ना कि आपको जीतना है, तो वो सब कुछ ऑटोमेटिकली सब प्लेस में आते चला जाएगा। यू डोंट हैव टू थिंक ओवर मच कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना, सारे क्वेश्चंस का आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। कितने बजे उठना है, कौन से नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने, टेस्ट बनाने हैं नहीं बनाने, वो सब कुछ आंसर खुद ही आ जाएगा इफ यू जस्ट फोकस ऑन द थिंग दैट यू हैव टू क्वालिफाई प्रीलिम्स। यू हैव टू क्वालिफाई अभी के लिए, फॉर नाउ इट शुड बी क्वालिफाइंग प्रीलिम्स। तो हाउ यू गोइंग टू क्वालिफाई प्रीलिम्स, अगर ये आपका रहेगा टारगेट, तो आपको खुद ब खुद समझ में आने लग जाएगा हाउ यू हैव टू मेक थिंग्स वर्क। आपके लिए क्या चीजें काम कर रही है। आपको अगर कुछ याद नहीं हो रहा है तो आप जोर जोर से पढ़ रहे हैं, आपको अगर कुछ और नहीं याद हो रहा है तो आप लिख के पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ आपको खुद ही आ जाएगा। यू डोंट नीड टू आस्क एनीबडी, यू डोंट नीड टू लिसन एनीबडी, and always focus on improvement. Agar if something is not working, the plan is bad, you are not bad. Stop blaming yourself for everything. This is very negative thing जो बहुत सारे बच्चे करते हैं। So always focus on improvement, कि ये चीज अगर अगर मैंने ये टाइम टेबल बनाया है और ये टाइम टेबल नहीं काम कर रहा है, there must be some problem in the timetable also. ओके आपने अपना अपना जितना दे पाया आप दिया, ठीक है, इट इज फाइन। इफ समथिंग, इफ यू आर डेडिकेटेड एंड इफ यू रियली वांट टू गो थ्रू दिस एग्जाम, आप इतने मेहनत कर रहे हो, तो फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट कि मैं टाइम टेबल को और कैसे ठीक कर सकती हूँ या ठीक कर सकता हूँ, ताकि टाइम टेबल काम करे। ना कि आप अपने दोष निकालते रहो कि मैंने ये ठीक नहीं किया, मैंने वो ठीक नहीं किया। इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी केस। सो फोकस ऑन इम्प्रूविंग द टाइम टेबल, फोकस ऑन डूइंग कि अच्छा ठीक है, ये नहीं हो पाया, मैं वो कर लेती हूँ। मुझे अल्टीमेटली एग्जाम निकालने से मतलब है। आपको सुबह उठ के, अगर आप सुबह नहीं उठ पा रहे हो तो आपको सुबह उठने का आपको मेडल नहीं मिलेगा। इवन इफ अगर आप रातें पढ़ रहे हो तो आपको कोई मेडल नहीं मिलने वाला है। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन क्लियरिंग द एग्जाम, नथिंग एल्स मैटर्स। आप किस तरह से पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, इट डज नॉट मैटर। जस्ट फोकस ऑन कि मुझे कैसे करना है, वो होना चाहिए फोकस। There is the nevers list also, कि never ever do this, never ever over या underestimate yourself। ओवर एस्टिमेट नहीं करना है कि नहीं नहीं सी सैट तो हो गया है, मैं तो मैथ्स में बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा था, एंड आई नॉट डू सी सैट, हम लास्ट टाइम पे करेंगे, नहीं करना ये चीज। इट हैज टेकन अवे सो मेनी ड्रीम्स कि कोई लिमिट नहीं है उसका। डोंट ओवर एस्टिमेट योर सेल्फ। कोई अगर, बी हम्बल व्हेन यू आर स्टडिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बी हम्बल एंड बी वेरी मच ग्राउंडेड। अगर आप ज्ञान ले रहे हो, आप विद्या ले रहे हो, तो बी वेरी हम्बल व्हेन यू टेकिंग इट। घमंड में मत रहो कि मुझे तो ये सब कुछ आता है। कॉन्फिडेंट रहो, घमंड में नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ मुझे ये याद है, मुझे ये याद है, मैंने ये रिवाइज कर लिया है। पर ये नहीं कह रहे नहीं उसको कोई जरूरत नहीं पढ़ने का, आई नो एवरीथिंग अबाउट इट। दिस इज वेरी नेगेटिव मेंटालिटी। एंड अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना है कि आप 10 बार 15 बार एक चीज को रिवाइज कर रहे हो, फिर भी आपको डर लग रहा है कि पता नहीं मैंने मुझे ठीक से याद है या नहीं, और आप उसके चक्कर में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो नहीं याद कर रहे हो। कल्चर में आप 10 दिन लगा चुके हो और लक्ष्मीकांत का कोई हालत पता नहीं है। दिस ऑल्सो शुड नॉट बी डन। एंड नेक्स्ट इज ओवर अंडर एस्टिमेट नहीं करना है यूपीएससी को भी। ओवर एस्टिमेट नहीं करना है कि एग्जाम तो निकलता ही नहीं है, बहुत कम लोगों का निकलता है, पता नहीं किन लोगों का निकलता है, कैसे निकलेगा मुझे नहीं पता है। किसी किसी भी फर्स्ट टॉपर या फिर किसी भी रैंकर
को रैंक आने से पहले उनका उनके वो कभी क्वालिफाई नहीं किए होते यूपीएससी। इट इज दैट वन अटेम्प्ट जिसमें सब कुछ चेंज होता है। इट इज सेड कि जन्म लेने के पहले आप जन्म नहीं ले सकते हैं। इट इज वन मोमेंट विच हैपेंस। अगर आपका निकल रहा है तो आपका इस बार निकलेगा। आप ओवर एस्टिमेट मत करिए। बहुत बड़ा कुछ कुछ नहीं है, बहुत बड़ा है ही नहीं। इट इज जस्ट एन एग्जाम, जस्ट एन एग्जाम। यू हैव टू बी वेरी मच स्ट्रेटेजिक कि बस एग्जाम है और मुझे स्ट्रेटेजी बनानी है इस एग्जाम क्वालिफाई करने की, बस। उससे ज्यादा कुछ नहीं है। उससे ज्यादा सोचो ही नहीं। ये जो पूरी दुनिया में सब कुछ चल रहा है, लेट इट बी। दैट इज नॉट योर पॉइंट ऑफ कंसर्न। डोंट अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना है कि एग्जाम है, ठीक है। आप 12th की एग्जाम लिखे हो, आप 10th की एग्जाम लिखे हो, उसमें भी तो स्ट्रैटेजी बनाई होगी ना कुछ। टूटी फूटी स्ट्रैटेजी बनाई थी, बनाई तो थी। कोई भी एग्जाम हो, स्ट्रैटेजी तो हर कोई बनाते हैं। अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि ये तो चीज़ मैं बिना, कुछ लोग बोले थे कि मैं आंसर राइटिंग किया ही नहीं और मैं ऐसे ही चला गया एग्जाम लिखने के लिए, अब तो मेरा वैसे ही होगा। नहीं, वो नहीं करना है। जितना सेफ खेल सको, जितना अपना परसेंटेज ऑफ क्वालिफिकेशन की क्वालिफाई करो यूपीएससी, जितना बढ़ा सकते हो, जितने रैशनल तरीके से उसको बढ़ाओ। डोंट डोंट सी कि क्या लोग कह रहे हैं कि उन्होंने टेस्ट नहीं बनाए या फिर उन्होंने ऑप्शनल पढ़ा ही नहीं, ये सीसैट कभी नहीं पढ़ा, खुद से एग्जाम में ही जा करके वट एवर हैपेंड हैपेंड। डोंट लिसन टू दोज थिंग्स। आपको नहीं पता है सच्चाई क्या है। आप अपनी सच्चाई बताओगे, आप अपनी कहानी बताओगे क्वालिफाई होने के बाद, तो आपको भी नहीं पता रहेगा कि आप किन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बता दोगे और किन चीज़ों को बताओगे ही नहीं। तो डोंट लिसन एग्जैक्टली ऑन थिंग्स। ह्यूमन माइंड होता है, इट इज़ नॉट एनीवन्स फॉल्ट। इट इज़ नॉट कि somebody कोई जानबूझ कर ये कर रहा है। ये ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी होती है कि आप जब सक्सेसफुल होते हैं तो आप अच्छी चीज़ों को याद रखते हैं कि ये चीज़ काम कर गई, वो चीज़ काम कर गई। लेकिन आप अगर अगर आप अनसक्सेसफुल होते हैं, सिर्फ एक मार्क्स से अनसक्सेसफुल होइएगा, तो आपको पूरी जर्नी वेस्ट लगने लगेगी। इट इज ह्यूमन टेंडेंसी, इट इज फाइन। डोंट अंडर एस्टिमेट दीज थिंग्स, डोंट ओवर एस्टिमेट एनी ऑफ दीज थिंग्स। आपको भले रियलिटी नहीं पता है किसी की, पर आप अपनी रियलिटी तो क्रिएट कर सकते हो। जस्ट बी ग्राउंडेड एंड जस्ट डोंट बहना नहीं किसी चीज में कि ये ऑप्शनल तो बहुत खराब है, इसमें तो कभी नहीं मार्क्स आते हैं। एंड डूइंग टू मच भी नहीं करना है कि मैं 12 12 14 14 घंटे पढ़ना है, 16 घंटे पढ़ना है, 22 घंटे 24 घंटे पढ़ना है, देन ओनली हो पाएगा। वैसा नहीं है। इससे बर्नआउट होता है और कुछ नहीं होता। आई एम टेलिंग यू, इतना बुरा बर्नआउट होता है। इफ यू अगर आप एक्सटेंड कर दो, इफ यू आर एक्सटेंडिंग दिस टाइम पीरियड कि एवरी डे आई एम गोइंग टू स्टडी द एग्जैक्ट सेम अमाउंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लगाने वाले हैं और एग्जैक्ट सेम अमाउंट ऑफ रूटीन हम आई एम गोइंग टू फॉलो नो मैटर व्हाट एवर हैपेंस। और आप अपने आप पे ध्यान ही नहीं दोगे, अपने अपने हेल्थ पे नहीं ध्यान दोगे, मेंटल हेल्थ पे नहीं ध्यान दोगे, आपको लगेगा कि आप बहुत मोटिवेटेड है, पर आप रहोगे नहीं ज़्यादा समय तक। एंड इट विल कॉज अ वेरी डेंजरस बर्नआउट। कि नेक्स्ट आपको जब आप बर्न आउट हो जाओगे, आपको ना मन करेगा पढ़ने का, ना आपको कोई मोटिवेशन आएगा, नथिंग इन लाइफ इज गोइंग टू हेल्प। बहुत समय लगता है उस बर्नआउट से बाहर निकलने में। इट हैज़ हैपेंड विथ मी, आई एम टेलिंग यू, डोंट डू इट। कुछ कुछ हासिल नहीं होता है बर्नआउट से। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ मैराथन। ये मैराथन, आप धीरे धीरे पकाओ। आप जो अपने सपने हैं ना, उसको धीमी आंच से पकाते रहो। थोड़ा 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 थोड़ा। एक बार आंच तेज कर दोगे, जल जाएगी सब कुछ। धीरे धीरे करना है सब कुछ, पर करना है। एवरी डे यू हैव टू स्टडी। लेकिन ऐसा नहीं है कि यू आर फीलिंग योर आपका तबीयत बहुत खराब है एंड आप स्टिल फिर भी यू आर डूइंग 10 आवर्स 12 आवर्स। कुछ नहीं जाने वाला दिमाग में। दिमाग की कैपेसिटी होती है, आपके बॉडी के हॉर्मोन्स, आपके बॉडी के जितने भी केमिकल्स हैं वो ब्रेन में कैसे काम करें, यू डोंट नो। आपको लग रहा होता है कि आप पढ़ रहे हो, पर आप पढ़ नहीं रहे होते उस टाइम पे। किताब खोल करके बैठना इज नॉट स्टडिंग। एंड डूइंग ऑल्सो टू लेस इज, आप
बहुत ज्यादा करोगे तो बर्नआउट हो जाओगे, बहुत कम करोगे तो आप एग्जाम से ही आउट हो जाओगे। डोंट ओवर, यहीं पे यही यही चीज है कि डोंट ओवर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल नहीं करना है। एकदम बिल्कुल रियलिटी पे जितना ज्यादा हार्ड हिट रियलिटी को बिलीव कर सकते हो, बिलीव दैट कि थिंग्स कैन बी worst also, things can be the best also. You will not lose your faith, you will not lose your patience at any cost. अपना पेशेंस तो खोना ही नहीं है, बस यही आपकी ग्राउंडेड रियलिटी होनी चाहिए। बी पेशेंट, अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो बी पेशेंट एंड अंडरस्टैंड। आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होने में भी समय लगती है। बी पेशेंट एंड अंडरस्टैंड थिंग्स, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर एवर प्रेडिक्ट योर फ्यूचर ऑन द बेस ऑफ योर पास्ट। ऐसा बहुत होता है, बहुत होता है, बहुत मैंने केसेस देखे हैं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनका पहले अटेम्प्ट्स में नहीं होता है, then they carry a baggage of fear, and that fear is terrible. that fear वो जो fear रहता है ना, वो आगे बढ़ने नहीं देता है। लोग यूपीएससी छोड़ देते हैं सिर्फ इस डर से कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में उनका भी कभी नहीं होगा। तो अपने पास्ट को आपका फ्यूचर डिसाइड करने मत दीजिए। हैव दिस फेथ। एक बार तो आपको करेज उठाना पड़ेगा कि ये आपको विनिंग, ये जो विनिंग मेंटालिटी है ना, यही आपको मदद करेगी कि आप कैसे इस चीज में नहीं फंसो, कि अपने पास्ट को ब्लैकमेल मत करने दो अपने फ्यूचर को। या पास्ट वॉज पास्ट, जो भी था सब कुछ था, ठीक है, जो भी आपको समझ में आपने किया, बट योर फ्यूचर इज नॉट गोइंग टू बी एनी बैड। ऑलवेज 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 थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज फोकस ऑन कि हमको इम्प्रूव कैसे करना है, हमको इम्प्रूव कैसे करना है। बस इस चीज पे फोकस करो कि इम्प्रूव कैसे करना है। कुछ लेट नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं लेट हुआ है, जिंदगी खत्म नहीं हुई है अभी, बहुत कहानी बाकी है। और एंड ऑल्सो व्हाट यू हैव टू नॉट डू इज डोंट ड्रेन योर ओन एनर्जी। कैसे, किन चीजों से आपकी ड्रेन होती है एनर्जी? सी, अभी तो बहुत इट इज़ वेरी मच प्रेवलेंट, व्हेन यू आर स्टडीइंग आप बहुत थक जाते हो, यू पिक अप योर फोन, आप या तो सोशल मीडिया पे टाइम पास करते हो, या फिर आप एनीथिंग फोन में कुछ भी ऐसा, कोई सोशल नेटवर्किंग साइट हो गया, कोई आप शॉपिंग कर रहे हो, एनीथिंग यू आर डूइंग, दिस इज ड्रेनिंग योर ओन एनर्जी। कहीं कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, आप उस आर्ग्यूमेंट में जा रहे हो, कोई आपके बारे में कुछ बोल रहा है, आप उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हो, डोंट डू दीज थिंग्स। कुछ नहीं होने वाला इन सब चीज़ों से, इट्स जस्ट गोइंग टू ड्रेन योर एनर्जी। अगर आप पढ़ने के बीच में आप फोन उठाते हो तो इट इज ड्रेनिंग योर एनर्जी मोर देन स्टडिंग एक्चुअली। आपका दिमाग थकता है पढ़ने में, आप थके हुए दिमाग को बोलते हो कि लो और थको, आपको हम फोन चला रहे हैं, आप उसको एनालाइज करो, आपका आईज स्ट्रेन होगा, और फिर आप सोचते हो कि ये मेरा रिलैक्सेशन टाइम था एंड नाउ आई एम गोइंग बैक टू स्टडीज। नो सर, यू आर मोर टायर्ड देन बिफोर। अंडरस्टैंड हाउ योर बॉडी वर्क्स। आपके बॉडी को रेस्ट चाहिए, रेस्ट इज द टाइम जहाँ पे आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपका बॉडी रिज्यूविनेट कर रहा हो, रिप्लेनिश कर रहा हो। रेस्ट डज नॉट मीन स्पेंडिंग टाइम इनटू समथिंग जो कि और आपकी एनर्जी खाए, एंड सोशल मीडिया तो बहुत ज्यादा ही एनर्जी खाती है। सो अंडरस्टैंड हाउ योर ब्रेन इज वर्किंग, अंडरस्टैंड हाउ योर थिंग्स। आपको रेस्ट एक्चुअली क्या होता है, आपके लिए रेस्ट क्या है? बॉडी एंड माइंड को रेस्ट करना जरूरी है, सिर्फ पढ़ाई से दूर करना जरूरी नहीं है। आप पढ़ाई से दूर तो कर रहे हो, लेकिन किसके नजदीक जा रहे हो आप फोन में लगे रह रहे हो, तो योर फोन इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड द रेस्ट विच योर बॉडी एंड माइंड नीड्स। सो डोंट ड्रेन योर ओन एनर्जी, यू आर अनकॉन्शियसली ड्रेनिंग योर ओन एनर्जी। और आपका, आज आप 10 घंटे पढ़ भी लिए और आप 1 घंटे फोन चला लिए, कल आप 9 ही घंटे पढ़ पाओगे फिर। सो रिस्ट्रिक्ट द टाइम जो आपका एनर्जी ड्रेन कर रहा है, यू शुड रिस्ट्रिक्ट दोज टाइम्स एंड अंडरस्टैंड स्ट्रेटेजिकली कि करना क्या है, हाउ टू मेक थिंग्स वर्क। नेक्स्ट इज डोंट गेट ट्रैप्ड इन फियर साइकोसिस। ये जो फियर होता है, इफ यू गेटिंग, लेट सपोज आपने कोई टेस्ट लिखा है एंड यू गेटिंग 70s, मुझे आते थे पहले, आई हैव गॉट 35 ऑल्सो इन वन टेस्ट। तो दिस फियर इंस्टिल्स इन यू कि मेरा यही यही है, मेरा स्टैंडर्ड यही है, आई एम नॉट गोइंग टू इम्प्रूव। सो व्हाट इट डज,
इट रिस्ट्रिक्ट्स यू कि आप इसके ऊपर नहीं जा पाओगे अब. सो यूज थिंग्स अपने बेटरमेंट के लिए. कैसे? व्हेन यू गिविंग टेस्ट्स, थिंक कि ये बस मेरा रिवीजन हो रहा है, एंड दिस टेस्ट विल नॉट डिफाइन व्हाट इज गोइंग टू बी इन द एग्जाम. टेस्ट्स कभी भी रेप्लिकेट नहीं कर पाते हैं जो कि यूपीएससी जिस तरह के क्वेश्चंस पूछती है. टेस्ट में बी वेरी बुक ओरिएंटेड, कि जो बुक में है एग्जैक्ट वो लाइंस पूछे जा रहे हैं, एग्जैक्ट वो वर्ड्स पूछे जा रहे हैं. बट यूपीएससी आस्क्स योर रीजनिंग, एंड योर रीजनिंग इज गोइंग टू डेवलप इन दीज 2-3 months. अपनी रीजनिंग को जितना ज्यादा डेवलप कर सकते हो, रीजनिंग जस्ट बस सीसैट वाली रीजनिंग नहीं होती है. रीजनिंग बेसिकली इज टू रीजन while you're पेशेंट. आप सोच समझ कितना पाते हो. तो अपनी सोचने समझने की शक्ति को डेवलप करो. आप पढ़ो, चीज़ों को ध्यान लगा के पढ़ो. और जो भी वट एवर योर आपके जितने भी टाइम टेबल हैं, आप उस पे फोकस करो कि उसको कैसे कंप्लीट करना है. टाइम टेबल बनाओ इंसान जैसा. व्हाट इज इंसान जैसा इज लाइक, डोंट फोकस ऑन कि इतने घंटे पढ़ना है. आप 1 घंटे ही पढ़ो. आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपका रीजनिंग इज गोइंग टू बी डेवलप्ड एवरी डे. अगर आप ढंग से पेपर भी पढ़ते हो तो आपका रीजनिंग डेवलप होगा, क्योंकि आप रीजन कर पा रहे हो. आप सोच रहे हो, एक आर्टिकल पढ़ा है उसके बारे में सोच रहे हैं कि अच्छा ये हाउ इज दिस आर्टिकल रिलेटेड टू अदर सब्जेक्ट्स ऑफ माई एग्जाम. हम इस टॉपिक को हम कहाँ पे एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हैं. सो फोकस ऑन ये इम्प्रूवमेंट वाला इज द की. ऑलवेज फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट, कि हाउ आई एम गोइंग टू इम्प्रूव, हाउ आई एम गोइंग टू इम्प्रूव. ऐसा कभी भी नहीं होता है कि जहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं होता है. नो बडी इज बियॉन्ड इम्प्रूवमेंट, कि ये तो अब इम्प्रूव हो ही नहीं सकता, वैसा कुछ भी नहीं होता है. सी, इट इज एन एग्जाम टू टेस्ट योर मेंटल कैपेसिटी. एवरीबडी एवरीबडी नोज दिस. बट बिलीव करना बहुत मुश्किल होता है. बस आपका मेंटल कैपेसिटी, आपका नॉलेज भी चेक नहीं कर रहा होता है. सीरियसली इट इज नॉट चेकिंग योर नॉलेज. अगर नॉलेज चेक कर रहे होते तो फिर दे वुड बी गिविंग साइंटिस्ट लेवल क्वेश्चंस, कि हाउ मच साइंस कैन यू अप्लाई इन इट. बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं. राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. वो 4-5 जो क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रीलिम्स में, अगर लेट सपोज सिर्फ प्रीलिम्स का बात करें, वो 4-5 जो क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे किसी को आइडिया नहीं होता है, आपको क्या लगता है कि उसी तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए? बाकी 95 को वैसे ही होने चाहिए अगर आपका नॉलेज चेक करना होता तो. पर वो 4-5 क्वेश्चंस आपके मेंटल कैपेसिटी को टेस्ट करने के लिए होते हैं, कि इफ यू गेटिंग समथिंग विच इज वेरी अनएक्सपेक्टेड, विच यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर, हाउ आर यू गोइंग टू रिएक्ट फॉर दोज 95 क्वेश्चंस. कि आप ये 5 क्वेश्चन के बेस पे 95 क्वेश्चन खराब तो नहीं कर रहे हो. ये आपकी मेंटल कैपेसिटी है, कि आप कितना स्ट्रेस झेल पाते हो उस 2 घंटे में. दिस एग्जाम इज ओनली टेस्टिंग योर मेंटल कैपेसिटी. कितने स्ट्रॉन्ग, कितने रेजिलियंट और कितने रेजोल्यूट हो सकते हो आप. एंड दिस कैपेसिटी इज क्रिएटेड, दिस कैपेसिटी इज डेवलप्ड. ये नहीं आता है किसी के पास, इसे बनाना पड़ता है. और ये बनता है, और ये सब सारे इंसानों में बन सकता है. देर इज नो एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन. हर साल 1000 लोगों का निकल रहा है एग्जाम. कोई कोई एलियंस वगैरह नहीं आके निकाल रहे. इट इज दीज रेजोल्यूट पीपल जिन्होंने ये कैपेसिटी डेवलप की, एंड इट इज वेरी मच डूएबल. जस्ट डू इट, ये सोच के कि मुझे इम्प्रूव करना है चीज़ों को, मुझे ठीक करना है. कैसे करना है? आप गलत तरीके से भी करते रहो ना. अगर आप आंसर लिख रहे हो, आपको समझ में जितना आ रहा है कि अच्छा मैं ऐसे करूंगा, भले वो परफेक्ट तरीका नहीं होगा, लेकिन आप एक स्टेप तो आगे बढ़े. अब बस इस चीज में फोकस करते रहो कि इम्प्रूव करना है, तो आप गलत गलत इंप्रूवमेंट से ही सही इंप्रूवमेंट पे आ पाओगे. डोंट डोंट वेट फॉर दैट वन टाइम कि मुझे वो परफेक्ट आंसर का कहीं पे आइडियल कॉपी मिल जाएगा एंड आई लर्न दैट, एंड देन मैं बेस्ट आंसर लिखूंगी, एंड दैट विल बी माय फर्स्ट टेस्ट, बहुत अच्छा होगा. वैसा नहीं होने वाला है. थिंग्स आर नॉट वर्किंग लाइक दैट. इट इज मियर हेल्यूसिनेशन ऑफ मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स. पता नहीं कौन से आइडल डे और आइडल आंसर का वेट कर रहे हैं, आइडल नोट्स का वेट कर रहे हैं. कभी नहीं आता वो. आप
मैंने इतने सारे बुरे नोट्स बना बना के, many of the toppers would have done it. Many of the toppers have said, I am also saying कि I have also made many of the notes जो कि इतने बेकार हैं, now I read कि what have I written in that. It is worth कि कुछ भी नहीं, ये बेकार ही लिखा है मैंने, पूरा पूरा कॉपी भरा हुआ है नोट्स बना बना के, and सब सब कचड़ा भरा हुआ है बस उसमें. बट दैट वाज नेसेसरी फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि अच्छा सही चीज क्या है. अगर मैं बुरे नोट्स बनाऊंगी ही नहीं, ये सोच के कि नहीं मैं पहला नोट्स बनाऊंगी बेस्ट, हाउ विल आई अंडरस्टैंड कि व्हाट इज बैड. आप सड़ा हुआ खाना खाओगे तो ही आपको पता चलेगा कि अच्छा खाना क्या होता है. आप सिर्फ अच्छा खाना खाते रहोगे तो वो पता नहीं चलेगा कि सबसे अच्छा खाना क्या है. सो यू नीड टू हैव द टेस्ट ऑफ एवरीथिंग. हर एक बुरी चीज का भी एक वैल्यू होता है, तो यू डोंट हैव टू लाइक सेग्रीगेट कि ये चीज अच्छी है, वो आप सेग्रीगेट कर ही नहीं पाओगे. आपको पता ही नहीं चलेगा कि सही नोट्स क्या बना रहे हैं, क्या गलत नोट्स बना रहे हैं. बनाइए, आप नोट्स बनाइए, आपको खुद समझ में आ जाएगा. यू जस्ट हैव टू कीप ऑन फोकस ऑन द थिंग कि इम्प्रूव करना है, कैसे इम्प्रूव करना है. अच्छा, इस नोट से मेरे आंसर नहीं बन रहे हैं, तो मैं नोट्स चेंज करती हूँ अब, नोट्स बनाने का पैटर्न चेंज करती हूँ अब. बस दैट इज इट. One most important thing is कि those who will make through know that they will make through. ये ये जो line है ना, it is very much reality, and it is working in every field, not just in UPSC. जिन्हें भी ये लगता है कि वो कर लेंगे, वो ही कर लेते हैं. Have this delusional belief in yourself कि हम improve करते जाएंगे, and मेरी स्ट्रैटेजी मैं बना रही हूँ, जो बन रहा है धीरे धीरे. एक दिन बैठ करके पेन पेपर में स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते हैं. इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, एंड ये होता भी नहीं है, ये हुआ भी नहीं है. और ऐसा आप डोंट डोंट फोकस ऑन थिंग्स कि एक दिन बैठूंगी और एक दिन टाइम टेबल बना करके उस टाइम टेबल को फॉलो करूंगी एक एक 6 महीने, एंड आई जस्ट क्रैक. इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. ऐसा होता नहीं है. Your strategy is being developed every day. Your strategy is being edited every day. Edit your strategy. एडिट करो, चेंज करो, नई चीजें लेके इम्प्रूव करो, करते रहो करते रहो करते रहो. आपको खुद वो फीलिंग आने लगेगी कि यू आर गोइंग टू मेक थ्रू, यू आर गोइंग टू मेक थ्रू. और आप इसी चीज पे इम्प्रूव करते रहोगे. व्हेन यू बिलीव कि यू आर गोइंग टू मेक थ्रू, कि किसी भी हालत में मुझे इम्प्रूव करते ही जाना है. बस दैट इज इट. एंड दिस इज द थिंग, जो आपका जो माइंडसेट है, यही माइंडसेट है आपका, आपके सारे एग्जाम्स आगे लेके जाएगा. यही माइंडसेट है. यही माइंडसेट मेंस में भी काम करेगा, यही माइंडसेट इंटरव्यू में भी काम करेगा. ये माइंडसेट पूरे लाइफ में ही काम करता है. जस्ट फोकस ऑन हाउ यू हैव टू इम्प्रूव. ओके, दिस इज इट फॉर द वीडियो. इफ यू हैव अदर, आपको इफ यू हैव अदर डाउट्स, या कि क्या पढ़ना है एंड कैसे क्वेश्चन सॉल्व करनी है, तो डू comment me on the comment section. I'll try to answer all those. And we'll be discussing जो पिछले साल के एंड प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस है, we'll also be discussing those. Okay, till then, thank you.